गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जनरल स्टडी पेपर 1 हो चुका है। अभी आप लोग सी सेट जो है उसका वेट कर रहे हैं इसको देने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पेपर है इसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। हर क्वेश्चन का जो आंसर है हमने कहीं पे भी की से इसे नहीं लिया है। जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमने इसको ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई किया है ताकि जो हमारे आंसर्स है वो एक्यूरेट आए और जो यूपीएससी की जो आंसर की आते हैं उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएं। इसके अलावा फिर भी आपको किसी स्टेटमेंट पर डाउट होता है तो आप पर्टिकुलर अपने सोर्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसे दोबारा से वेरीफाई कर पाएं। चलिए, तो यहाँ पे हम बी सेट जो है उसको ले रहे हैं। अगर आपके पास सेट बी नहीं है तो भी देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आगे पीछे दिए होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है सेट बी में जो क्वेश्चन 1 है वो आपके सेट में क्वेश्चन नंबर 41 हो, लेकिन उसके बाद जो लाइन से 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपके लाइन के 10 क्वेश्चन से, इसमें 1 से 10 होंगे सेट बी के अंदर। हो सकता है आपके पेपर में वो 41 से 50 हो या फिर आपके पेपर में वो 56 to 65 हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन नैनो ट्यूब्स को लेकर है, कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर, सीएनटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो इसको हमने चेक किया था वेबसाइट के ऊपर। तो पहली स्टेप ने यहाँ पे कहती है क्या इसे ड्रग के कैरियर के तौर पे यूज किया जाता है। तो यस, ड्रग के कैरियर के तौर पे इसको यूज किया जाता है ताकि ट्यूमर्स को ट्रीट किया जा सके। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या इसे आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी बनाई जा सकती है और जो आपके इंजर्ड पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिफिशियल कैपिलरी के तौर पे इसको यूज किया जाता है और ये बायोकेमिकल सेंसर्स के अंदर भी यूज किए जाते हैं और टोटली ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रोन्स के यूज के बारे में पूछा गया। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन्स को किस किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है। पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए, हमने देखा है खेतों में पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स, जो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं उसके ऊपर जो क्रेटर्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देन कलेक्टिव ब्रेथ सैंपल्स लेने के लिए भी न्यूज में मेंशन किया गया था। वेल्स के डीएनए एनालिसिस के लिए उनके जो ब्रेथ सैंपल्स लिए जाते हैं उसके लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ये मिशन है, एक्सपेरिमेंट ये जो है पर्टिकुलर, ये ट्रायो स्पेसक्राफ्ट, 3 स्पेसक्राफ्ट को एक फॉर्मेशन में शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं उस शेप में ये रखेगा और यहाँ पे दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, एक साइड 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग रहने वाली है। और इसके अलावा लेजर शाइनिंग जो होगी बिटवीन द क्राफ्ट को यूज किया जाएगा। तो लीजा पाथफाइंडर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि किसके बारे में है, जेनेटिक चेंजेस के बारे में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बायो एंड साइंस एंड टेक सेक्शन से। तो यहाँ पे पूछा गया जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स, जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिससे ऐसे सेल्स जिससे एग्स प्रोड्यूस होते हैं या स्पर्म प्रोड्यूस होता है पेरेंट्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। देन इसके अलावा पर्सन्स का जो जीनोम होता है क्या उसको एडिट किया जा सकता है बिफोर बर्थ, उसके जन्म से पहले क्या उसके जीनोम को एडिट किया जा सकता है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी हमारी। और इसके अलावा वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी मिलेगा जो केमिकल कंट्रीब्यूशन होता है आईपीएस का, दैट इज आपके जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं यहाँ पे, उनको माउस के अंदर और साथ में ही पिग के अंदर यूज किया जा रहा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको इवेल्युएट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स के बारे में पूछा गया। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स जो है इंडिया के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वैक्सीन्स जो है निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के अगेंस्ट में हमें हेल्प प्रोवाइड करती है, इसके अगेंस्ट में लड़ती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं आपकी उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक ऐसी स्टडी भी करी गई है, इसमें बताया गया कि इसकी वजह से 11.4 मिलियन डेज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है उसको सेव किया जा सकेगा 75 कंट्रीज के अंदर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की वजह से। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट्स में आपको फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फजीनेस, टायर्ड फीलिंग, हेडेक, चिल्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज कंसर्निंग पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। देखिए
PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट्स अ सिस्टम फॉर द क्रिएशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उसको क्रिएट करने में, स्टोर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए भी पर्टिकुलर कीज़ जो होती हैं उसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। PKI जो है एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपका। प्लांट सेल्स का सेलुलर सेल वॉल्स होती हैं, एनिमल्स की नहीं होती हैं। देखिए एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स क्योंकि इसकी उनको जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा होता है। मैच्योर प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, वाइल एनिमल के अंदर ऐसे छोटे छोटे होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड आपकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। अब देते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स जो होते हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, अनलाइक एनिमल सेल्स जिनमें ये पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है प्लांट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा सी। और इवन जो पहली स्टेटमेंट में प्लांट सेल के सेलुलर सेल वॉल्स की बात करी गई, ये प्लांट मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड रहता है। तो हमारा आंसर सी है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बेंजीन पोल्यूशन की बात करें। देखिए बेंजीन पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो कारण है वो तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट हो ही जाता है। और रिसेंटली न्यूज आई थी उसके अंदर बताया गया था कि टोबैको स्मोक जो है वो भी बेंजीन पोल्यूशन का यहाँ पे एक कॉजल फैक्टर है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आपका सी जो है वो तो एलिमिनेट हो जाता है। और क्योंकि पहला भी करेक्ट है तो यहाँ पे बी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आपका आंसर जो होगा ए या डी में से एक होने वाला है। 3 दोनों में है तो मतलब वुड बर्निंग जो होगा वो भी इसमें करेक्ट होगा। साथ में ही अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जो वुडन फर्नीचर पे जो वार्निशिंग करी जाती है वो भी बेंजीन पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं। और जो 4 आपका करेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट हो गया, तो फिफ्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा।